भारत में इन दिनों हिंदू राष्ट्र की मांग तेज हो गई है। हाल ही में देश के कई जगहों से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग सामने आई है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री इस मुद्दे को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने अपने कई बयानों से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की है। एक बार फिर से बिहार पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र को लेकर बिहार के लोगों से अपील की है। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र को लेकर बिहार के लोगों से अपील करते हुए कहा है कि 13 करोड़ की आबादी वाला राज्य में यदि 5 करोड़ लोग अपने घरों पर हनुमान जी का ध्वज और माथे पर तिलक लगाना शुरू कर देंगे, उसी दिन से हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र घोषित होने की ओर अग्रसर हो जाएगा। वहीं बागेश्वर बाबा की इस अपील के बाद सीएम नीतीश कुमार का भी बयान सामने आया। बाबा बागेश्वर के बयान पर भड़कते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में सभी धर्मों को सम्मान मिलता है, सबको पूजा करने का हक है, सबको सम्मान है, किसी के कार्यक्रम में कोई हस्तक्षेप नहीं है। आजादी की लड़ाई हुई और कौन आजादी की लड़ाई लड़े? आज जो लोग लड़ करके आज जो बना संविधान बना सब लोगों की सहमति से, और जो बापू ने जो कुछ भी किया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने और सब लोगों ने किया, तो जो नामकरण है अब उस नामकरण को न स्वीकार करना चाहिए, उसके बाद कुछ बदलना चाहिए। हमको तो आश्चर्य होता है कि आजकल पता नहीं है, और इस सब की प्रचार इसलिए हो रहा है कि अब वहाँ वाले जिस तरह से बिहार देश भर के मीडिया पर जिस तरह का वो कब्जा किए, तो बातें नहीं आता है। इसको कोई बताता है क्या है बिहार, देश का नाम क्या है, आप जरा बताइए। तो देश का नाम है, उसको बदलिएगा। अब आजादी की जो लड़ाई हुई, अब अभी जो सब बोल रहे हैं उनका कोई जन्म उस समय का था? आप जरा बताइए। हम लोगों का भी तो जन्म हुआ है बाद में, लेकिन हमारे पिता ने जो आज़ादी की लड़ाई में बहुत सक्रिय थे और बचपन में ही हमको बताए और बाद में एक एक चीज को हम लोग जाने, तो आप जरा बताइए। तो हम तो आपको इतना बार बार कह रहे हैं कि हम लोग तो सब मानते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को और उनके साथ जितने लोगों ने काम किया उन सब लोगों का, और उसी के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। और जहां भी हम लोग जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सब लोगों के बीच में ये बात हो रही है। लेकिन हमको तो कुछ आश्चर्य होता है कि सबकी क्या जरूरत है बोलने की। अरे किसी भी धर्म को मानिए, अपने ढंग से करिए, उसमें कौन रुकावट है? जो भी अपना धर्म की पूजा करे उसमें कोई किसी पर तो रुकावट तो है नहीं। लेकिन इस सब पर नामकरण करना आश्चर्य की बात है। हमको तो आश्चर्य लगता है, कब ये संभव है? कोई कर सकता है? सब बिहार से करें, जो जिस तरह से नामकरण हुआ है, बताइए साहब। आप लोग राममय बोल रहे हैं कि राममय नहीं है अभी, क्या सर राममय कर देंगे ऐसे बोल रहे हैं, राममय कर देंगे बिहार से ही शुरू करें। अब आप जरा बताइए ना, राम हो कृष्ण हो कोई हो, जिनका भी धर्म करते करिए ना भाई, तो उसमें कौन रुकावट है? किसी भी धर्म को मानते हैं, और आप जानते हैं ना कि इस देश में 7 धर्म है और एक तो बहुत कम है वहाँ वहाँ है, बम्बई में है, लेकिन बाकी जगह पर जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग हैं। और बताइए बिहार से रिलेटेड तो यहीं पर ना करके ज्ञान प्राप्ति किनको हुआ, किनका जन्म हुआ, किनका क्या हुआ यहाँ? तो ये सब कितने धर्म है, कितने लोग आते हैं, देश के बाहर से आते हैं, कहाँ से आते हैं? तो सब आते हैं। तो इतना ज्यादा है तो कोई को भी करे। और हम लोग तो सभी लोगों के हित में बिहार में, आप देख रहे हैं ना, पता कर लीजिए, कोई का मंदिर हो, कुछ भी हो, सब में किसी को असुविधा नहीं हो और आपस में किसी तरह का विवाद नहीं हो। सबको अधिकार है अपने ढंग से पूजा करें, अपने ढंग से काम करें उसमें। लेकिन बाबा बिहारियों को पागल बोलते हैं, बिहारियों को पागल बोलते हैं। कोई बिहार को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन कुछ चीजों को मान लेना चाहिए कि जितने धर्म को मानने वाले लोग हैं सबकी इज्जत है, और कहीं इधर उधर लोगों के भी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ये अलाउड है। कोई कुछ बोल रहा है तो अपने मर्जी से बोल रहा है, तो सबसे कोई वैल्यू है? मंच से बिहारी को पागल बोला जा रहा है। देश के संविधान को भी समझना चाहिए ना। देश के संविधान का उल्लंघन कोई कर रहा है तो अब आप ही को देखना चाहिए। और हम तो समझते हैं कि मीडिया को अगर लिख देगा कि संविधान का उल्लंघन है तो सबको अच्छा लगेगा, लेकिन आपको तो मजबूरी है। भीड़ से केंद्रीय मंत्री आप इसीलिए बोल दिए, आप हमसे पूछ रहे हैं तो हल्का और संक्षेप में। केंद्रीय मंत्री आरती उतार रहे हैं। देखिए एक बात सुन लीजिए, कोई भी आदमी को जो भी पूजा करना है, कोई करना है वो अपना करे, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है, वो व्यक्तिगत चीज है।
लेकिन देश की नीतियों से उसका कोई मतलब नहीं। जो भी नीति है जो संविधान में है, हर तबके के उत्थान के लिए काम और किसी की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। बता दें कि बाबा बागेश्वर धाम के आचार्य इन दिनों बिहार में हैं। धीरेंद्र शास्त्री पहले भी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कह चुके हैं, जिस पर खूब बवाल हुआ था। वहीं नीतीश कुमार ने भी उस समय कहा था कि ये नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं। पटना से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट।